अपना पेट से धो भाई वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंड नहीं पड़े हैं, जिनकी फिर केंद्र में सरकार बनने पर हमारी पार्टी की केंद्र में सरकार बनने पर फिर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में क्षेत्र के बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात श्रावस्ती लोकसभा की सीट से हमने श्री मुईउद्दीन अहमद खान उर्फ हाजी ददन खान को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है। दलितों के साथ साथ यदि मुस्लिम समाज के लोग अपना वोट नहीं बांटते हैं, एक तरफा बीएसपी के कैंडिडेट को दे देते हैं, तो दलित और पिछड़ों के साथ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इनको कोई चुनाव जीतने से रोक नहीं सकता है। ये अपने वोटों के अंतर से जरूर चुनाव जीते। बहराइच जो सुरक्षित लोकसभा की सीट है, शुरुआत में विभिन्न जातियां हैं, हमने यहाँ से श्री ब्रजेश कुमार सोनकर को चुनाव के मैदान में उतारा। ये पढ़े लिखे आपके साथी हैं, इनको भी आपको कामयाब बनाना है। कैसरगंज लोकसभा की सीट से अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज से हमने श्री नरेंद्र पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोंडा लोकसभा की सीट से हमने श्री सौरभ कुमार मिश्रा को चुनाव के मैदान में उतारा है। इनकी भी आबादी कैसरगंज गोंडा में ब्राह्मण समाज की आबादी काफी ज्यादा है। यदि ब्राह्मण समाज के लोग अपना वोट बांटने की बजाय बीएसपी के अपने उम्मीदवारों को दे देते हैं, तो फिर ये भी जरूर कामयाब होंगे। आपके इस बेली पाठन मंडल में विधानसभा गैसड़ी में बाई इलेक्शन हो रहा है, तो इस बाई इलेक्शन में हमने मोहम्मद हारिस खान को चुनाव के मैदान में उतारा है। मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है, आप लोगों से यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को बाई इलेक्शन में जो विधानसभा का चुनाव लड़े, उनको भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन सभी प्रत्याशियों को जरूर कामयाब बनाना है। इनको विकास और वोटों के अंतर से जरूर जिताकर भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है, विशेषकर एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण की काफी हद तक प्रभाव ये भी बना दिया गया। और जब समाजवादी पार्टी की यहाँ सरकार की यूपी में, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो इसको यूपी स्टेट में बिल्कुल ही खत्म कर, अब अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश एवं देश के हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस
बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी देना। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ये सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का असंभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान निर्भर खासकर धर्म व हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। आप लोगों को मालूम है कि गरीब लोगों के साथ साथ तो अपर कास्ट समाज में से जो ब्राह्मण समाज है तो उनकी हालत सपा सरकार में भी काफी ज्यादा खराब थी और वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी काफी ज्यादा खराब है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यहाँ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी से यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं